गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शेखावाटी ऑनलाइन क्लासेज चाइल्ड में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो पिछले काफी दिन से आपकी ऑनलाइन क्लासेज शेखावाटी विद्यालय चाइल्ड की ओर से लगाई जा रही है। विज्ञान वर्ग के लगभग सभी विषयों की कक्षाएं लग रही है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी अनिवार्य अंग्रेजी की क्लास हमसे आज से प्रारंभ करना जा रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कक्षा 12 जो इंग्लिश कंपलसरी जो अनिवार्य अंग्रेजी की जो बुक है और जो ग्रामर है उसके अंदर टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो अभी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बुक्स के अतिरिक्त हम पढ़ेंगे ग्रामर। तो जैसा कि आप जानते हो इंग्लिश कंपलसरी की जो ग्रामर होती है वो ग्रामर आपके बोर्ड पैटर्न के हिसाब से आती है 40 नंबर की, यानी कि 40 मार्क्स। अब हमें इसके अंदर ये पता होना चाहिए कि ग्रामर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। तो बात करते हैं टॉपिक्स की। तो सबसे पहला टॉपिक होता है आपका रीडिंग का। रीडिंग का जो टॉपिक है ये टॉपिक होता है आपका 15 नंबर का। अब इस रीडिंग के टॉपिक के अंदर होता है क्या है, रीडिंग के टॉपिक के अंदर आपके दो पैसेजेस आते हैं। रीडिंग के टॉपिक के अंदर आपके दो पैसेज आते हैं। अब ये पैसेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये पैसेज होते हैं, पहला जो पैसेज होता है वो तो होता है आंसर एंड क्वेश्चंस टाइप का। ये पैसेज जो होता है ये आता है 9 नंबर का। दूसरा जो पैसेज है आपका वो है नोट्स मेकिंग का। हमें एक पैसेज दिया जाता है जिस पैसेज को पढ़कर हमें उसके नोट्स तैयार करने होते हैं, उसके हेडिंग, उसके सब हेडिंग्स, उसकी समरी, टाइटल, ये सब कुछ हमें उसका लिखना होता है। ये पैसेज आता है आपका 6 नंबर का। नंबर 2 पे आपकी ग्रामर जो है उस ग्रामर का दूसरा टॉपिक आपका आता है शॉर्ट कंपोजिशन। शॉर्ट कंपोजिशन का जो टॉपिक है ये आता है 4 नंबर का। अब इस शॉर्ट कंपोजिशन के टॉपिक के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका नोटिस। ये नोटिस जो होती है ये एक लिखित सूचना यानी कि रिटन इंफॉर्मेशन होती है। जैसा कि आप जानते हो विद्यालय के द्वारा विद्यालय के विद्यार्थियों या विद्यालय के कर्मचारियों को सूचित करने के लिए नोटिस बोर्ड के ऊपर, सूचना पट के ऊपर एक रिटन इंफॉर्मेशन लिखित सूचना प्रकाशित की जाती है। उसके अंदर होता है क्या, उसके अंदर ये होता है जैसे कि आपको सूचित करने के लिए ये कह दिया जाता है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट the school is going to organizing a an annual function program on Monday। तो ये विद्यार्थियों को सूचना दी जा रही है। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है आपका एडवर्टाइजमेंट का। जैसा कि आप जानते हो एडवर्टाइजमेंट एक विज्ञापन होता है। अब आपके सिलेबस के अंदर जैसे मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट्स यानी कि वैवाहिकी विज्ञापन, एकोमोडेशन, फॉर सेल, फॉर परचेज, ऑन रेंट, इस प्रकार के आपके एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं। तीसरा जो टॉपिक आता है आपका शॉर्ट कंपोजिशन का वो आता है आपका इनविटेशंस की रिप्लाई। इनविटेशंस की रिप्लाई, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल यानी कि इनविटेशंस जो निमंत्रण पत्र मिलते हैं उनकी अपने को रिप्लाई देनी होती है। यदि आपका इनविटेशन फॉर्मल यानी कि औपचारिक है तो आपकी रिप्लाई भी फॉर्मल औपचारिक ही लिखी जाएगी, और यदि आपका इनविटेशन इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक है तो आपकी रिप्लाई भी इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक ही लिखी जाएगी।
चौथा जो टॉपिक आता है आपका वो आता है पोस्टर मेकिंग। अब इसके अंदर अपने को पोस्टर तैयार करने होते हैं, जैसे बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं, पेम्पलेट्स होते हैं, जो पर्चे होते हैं, वो उनका जो प्रचार किया जाता है उसके लिए अपने को पोस्टर तैयार करना होता है। और इसी के अथवा के अंदर एक और टॉपिक आता है आपका जो आता है आर्ग्यूमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक। अब अपने को क्या करना होता है, अपने को ये करना होता है कि अपने को कोई एक विषय दे दिया जाता है, कोई एक टॉपिक दे दिया जाता है, उस टॉपिक के ऊपर अपने को आर्ग्यूमेंट्स लिखनी होती है, यानी कि अपनी राय, अपने मत, अपने विचार लिखने होते हैं उसके पक्ष में और विपक्ष में। जैसे कि कह दिया जाता है कि यूज ऑफ मोबाइल फोन फॉर स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए मोबाइल फोन का प्रयोग, इसके पक्ष में और विपक्ष में अपने को आर्ग्यूमेंट्स लिखनी होती है। तो ये अपने को क्या देना होता है, आर्ग्यूमेंट्स लिखनी होती है एक विषय पर, उसके पक्ष में भी अपने को लिखना होता है और उसके विपक्ष में भी लिखना होता है। तो ये आपका शॉर्ट कंपोजिशन का टॉपिक हो गया। अब नंबर 3 पे आपकी ग्रामर का जो टॉपिक होता है वो होता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग जो होती है अपन उसको कहते हैं प्रतिवेदन लेखन। अब ये रिपोर्ट जो होती है ये दो प्रकार से लिखी जाती है, कौन कौन सी? पहली तो जो होती है रिपोर्ट ऑन इवेंट। अब किसी एक प्रोग्राम, किसी एक कार्यक्रम, समारोह के ऊपर आधारित रिपोर्ट लिखी जाती है। जैसे कि मान लो आपसे ये कह दिया जाता है कि पिछले सप्ताह आपके विद्यालय के अंदर एनुअल फंक्शन प्रोग्राम हुआ, उसके ऊपर आप रिपोर्ट लिखो। दूसरा जो रिपोर्ट होती है वो होती है इंसिडेंटल। अब इंसिडेंटल से तात्पर्य क्या है? इंसिडेंटल से तात्पर्य ये है कि जैसे कि मान लो कोई सड़क दुर्घटना हो जाती है, किसी घर में आग लग जाती है, कोई बैंक लूट, बैंक रॉबरी होती है, तो ऐसी जो रिपोर्ट्स होती है उनको बोला जाता है इंसिडेंटल रिपोर्ट, यानी कि किसी घटना या तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट। और रिपोर्ट के ही अथवा के अंदर एक और टॉपिक जो होता है वो होता है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, यानी कि किसी एक विषय के ऊपर, किसी एक टॉपिक के ऊपर अपने को उसका विस्तृत वर्णन करना होता है, उसको अपन कहते हैं फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। ये रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का जो टॉपिक होता है ये होता है 7 नंबर का। उसके बाद नंबर 4 पे आपका टॉपिक आता है लेटर राइटिंग, यानी कि पत्र लेखन। अब अभी तक आपने कक्षा 11 तक 2 प्रकार के लेटर पढ़ रखे हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। लेकिन अब जब आप कक्षा 12 में आ जाते हो तो आपके लेटर के जो प्रकार, जो टाइप है वो 2 से बढ़कर 4 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। अब ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला जो लेटर का प्रकार है वो है फॉर्मल या ऑफिशियल लेटर। दूसरा जो प्रकार है वो आपका है बिजनेस लेटर। तीसरा जो आपका प्रकार है वो है लेटर टू एडिटर्स, लेटर टू एडिटर्स यानी कि संपादकीय पत्र। अब संपादकीय पत्र से तात्पर्य क्या है? संपादकीय पत्र से तात्पर्य ये कि जैसे कि मान लो आप किसी समाचार पत्र के संपादक को लेटर लिखते हो। अब ये हो सकता है कि स्प्रेड अवेयरनेस इन पीपल, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हो सकता है, या फिर कोई नेशनल इश्यू यानी कि कोई राष्ट्रीय मुद्दा हो सकता है, जैसे कि ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या, जैसे कि कोई फ्लड, बाढ़ की समस्या। इस प्रकार के जो नेशनल इश्यूज, जो मैटर होते हैं उनके ऊपर आधारित लेटर्स टू एडिटर्स यानी कि किसी समाचार पत्र के संपादक को उस समाचार पत्र के अंदर लेख प्रकाशित करने के लिए लिखे जाते हैं। और आपका
अंतिम जो लेटर है, अब उसके अंदर देखो, पहला आपका हो गया फॉर्मल या ऑफिशियल लेटर, दूसरा हो गया बिजनेस लेटर, चौथा हो गया लेटर टू एडिटर्स, सॉरी तीसरा हो गया लेटर टू एडिटर्स, और आपका चौथा जो लेटर का प्रकार है वो है जॉब एप्लीकेशन। अटैच विथ सीवी और रेज्यूमे, यानी कि आपको नौकरी के लिए आवेदन करना होता है, आप एक एप्लीकेशन लिखते हो नौकरी के लिए, उस नौकरी के लिए आप आवेदन करते हो और साथ में अपना सीवी या रिज्यूम लगाते हो, तो उसे कहते हैं जॉब एप्लीकेशन लेटर। और आपकी ग्रामर का ये जो टॉपिक है लेटर, ये लेटर आपका 7 नंबर का है। अब आपका आपकी ग्रामर का अंतिम टॉपिक होता है, जो क्या होता है, वो होता है लॉन्ग कंपोजिशन। अब ये आपका लॉन्ग कंपोजिशन का टॉपिक है, ये भी 7 नंबर का आता है। अब इसके अंदर 2 प्रकार के टॉपिक आते हैं, कौन कौन से, आपने अभी तक बहुत बार लिखे होंगे, आर्टिकल्स आपने लेख लिखे होंगे, वही आर्टिकल्स आपके 11th क्लास में भी आपने पढ़ा था, रिपोर्ट भी आपने पढ़ी थी और लॉन्ग कंपोजिशन भी आपने पढ़ा था, वही आपका 12th क्लास के अंदर है। आर्टिकल जो होते हैं बेस्ड ऑन वर्बल एंड विजुअल इनपुट, अब ये आर्टिकल जो है वो बेस्ड ऑन वर्बल एंड विजुअल इनपुट, इससे तात्पर्य क्या है, इससे तात्पर्य है कि ये आपका किसी शाब्दिक सामग्री के ऊपर आधारित भी हो सकता है या किसी दृश्य सामग्री के ऊपर आधारित भी हो सकता है। शाब्दिक सामग्री से तात्पर्य क्या है, जैसे कि आपको सीधा सीधा एक टॉपिक दे दिया जाता है कि मान लो आपको एक आर्टिकल लिखना है, आपको आर्टिकल किस पे लिखना है उसका आपको सीधा सीधा नाम दे दिया जाता है, जैसे कि आपको दे दिया जाता है कि राइट एन आर्टिकल ऑन करप्शन, आपको भ्रष्टाचार के ऊपर लिखना है तो सीधा सीधा आपको टॉपिक दे दिया। और दूसरा है विजुअल इनपुट, यानी कि दृश्य सामग्री से तात्पर्य दृश्य सामग्री पर आधारित आपका आर्टिकल, तो दृश्य सामग्री से तात्पर्य आपको मान लो कोई एक फोटो दे दी जाती है, कोई एक चित्र दे दिया जाता है, या आपको कोई किसी प्रकार की ग्राफिक्स दे दी जाती है, उससे तात्पर्य जैसे कि मान लो आपके पेपर के अंदर आपको महात्मा गांधी जी का फोटो दे दिया जाता है और आपको ये कह दिया जाता है कि इस चित्र को देखकर इसके ऊपर आर्टिकल लिखो, तो आपको महात्मा गांधी जी का फोटो देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हमें आर्टिकल जो किस टॉपिक पे लिखना है, महात्मा गांधी जी पे लिखना है। आपकी ग्रामर का अंतिम टॉपिक है स्पीच, और आप बहुत अच्छे से जानते हो स्पीच किसे कहते हैं, स्पीच कहते हैं भाषण को। यह भी इसी प्रकार से होता है बेस्ड ऑन वर्बल एंड विजुअल इनपुट। ये भी दृश्य सामग्री और शाब्दिक सामग्री पर आधारित होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब देखो जैसा कि आपको शुरू में ये कहा गया था कि हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारी सीनियर क्लास की जो ग्रामर है उसके अंदर हमारी कितने नंबर की ग्रामर आती है। तो हमारी ग्रामर जो होती है वो आती है 40 नंबर की। अब इसके अंदर हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमारी ग्रामर में। तो सबसे पहले आपसे ये कह दिया जाता है कि आपका सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रीडिंग का। अब रीडिंग का जो टॉपिक है वो कितने नंबर का है, वो है 15 नंबर का। अब इसके अंदर आता है क्या है, इसके अंदर 2 पैसेज आते हैं। क्या आते हैं, इसके अंदर 2 पैसेज आते हैं। पहला जो पैसेज आता है वो किस प्रकार का होता है, आंसर एंड क्वेश्चंस टाइप का। आपने बहुत बार ऐसे पैसेज पहले भी पढ़ रखे हैं, उनको आपने सॉल्व कर रखा है। जैसे कि आपकी परीक्षा के अंदर एक पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज को पढ़कर आपको उसके अंदर दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं। तो इसके अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर 9 क्वेश्चन आते हैं और 9 क्वेश्चन जो है वो एक एक नंबर के होते हैं। अब इसके अंदर 6 क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर टाइप के हैं और 3 क्वेश्चन जो आते हैं वो वोकैब्युलरी से संबंधित होते हैं। वोकैब्युलरी से तात्पर्य क्या है, वोकैब्युलरी से तात्पर्य यह है कि जैसे कि आपको ये कह दिया जाता है कि फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस। इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य ये है कि आपसे ये कह दिया जाता है कि
इस गद्यांश में से उस शब्द को खोज कर लिखिए जिसका अर्थ ये होता है। तो ये शब्द क्या हो गया, सिनोनिमस हो गया, यानी कि सिमिलियर वर्ड हो गया, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द हो गया। अब हो सकता है आपका एंटोनिमस दे दिया जाता है, यानी कि विलोम शब्द दे दिया जाता है, या वन वर्ड दे दिया जाता है, यानी कि एकल शब्द, शब्द समूह के लिए एकल शब्द आपको लिखने के लिए कह दिया जाता है। तो इस प्रकार के 3 क्वेश्चन आते हैं। तो 6 और 3 9 नंबर हो गए। अगला आपका जो पैसेज होता है वो होता है नोट्स मेकिंग का पैसेज, यानी कि हमें पैसेज दिया जाता है और उस पैसेज को पढ़कर उसके अपने को क्या बनानी होती है, उसके अपने को नोट्स बनाने होते हैं। ये कितने नंबर का आता है, 6 नंबर का आता है। अब इसके अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर आपसे ये कह दिया जाता है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसके अंदर क्या कहा जाता है आपसे, आपसे ये क्या कहा जाता है कि राइट द हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। अब हेडिंग और सब हेडिंग से तात्पर्य क्या है, अपन उस पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये पैसेज किस विषय पर दिया गया है और वही आपका हेडिंग है। और उसके आपको सब हेडिंग्स तैयार करने होते हैं कि उसके पक्ष में क्या दिया गया है, उसके विपक्ष में क्या दिया गया है, या उस पैसेज के अंदर जो टॉपिक दिया गया है उसके लाभ क्या हैं या उसकी हानियां क्या है। आपको ये सारी चीजें लिखनी होती है। और दूसरा जो क्वेश्चन आता है इसके अंदर, उसके अंदर आपको ये कह दिया जाता है कि राइट द समरी ऑफ द पैसेज विद टाइटल, यानी कि आपको इस पैसेज की समरी लिखनी है और उसका टाइटल यानी कि उसका हेडिंग, उसका शीर्षक लिखना है। तो ये क्वेश्चन जो होता है वो होता है 2 नंबर का। अगला जो आपका टॉपिक है आपकी ग्रामर का वो है शॉर्ट कंपोजिशन का। किसका है, शॉर्ट कंपोजिशन का। और ये कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है। कितने का आता है, 4 नंबर का आता है। इसके अंदर जो टॉपिक्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पहला नोटिस, यानी कि एक रिटन इंफॉर्मेशन, एक लिखित सूचना होती है नोटिस। अब आपको पहले भी बताया जा चुका है कि आपके विद्यालय के, आपके स्कूल के नोटिस बोर्ड के ऊपर विद्यार्थियों को या कर्मचारियों को सूचित करने के लिए जो इंफॉर्मेशन, जो सूचना दी जाती है वही आपकी रिटन इंफॉर्मेशन होती है। दूसरा एडवर्टाइजमेंट, यानी कि विज्ञापन। आपने अखबारों के अंदर पढ़ा होगा मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट, यानी कि वैवाहिक विज्ञापन। आपने उस न्यूज़पेपर के अंदर ये पढ़ा होगा वर चाहिए वधू चाहिए, तो ये एक प्रकार का एडवर्टाइजमेंट हो गया। दूसरा क्रय विक्रय, यानी कि सेल परचेज। तीसरा एकोमोडेशन, यानी कि कोई मकान दुकान किराए पर लेने या देने या बेचने खरीदने के लिए। ऑन रेंट, किराए पर देने के लिए। इस प्रकार के जो विज्ञापन है वो अपने सिलेबस के अंदर हैं। अगला इनविटेशंस की रिप्लाई, यानी कि अपने को जो निमंत्रण पत्र मिलते हैं उनकी अपने को रिप्लाईज यानी कि प्रत्युत्तर देना होता है। ये 2 प्रकार की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल अलग प्रकार से लिखी जाएगी, इनफॉर्मल अलग प्रकार से लिखी जाएगी। इसका तात्पर्य जैसा कि ये वर्ड है, फॉर्मल औपचारिक, केवल फॉर्मेलिटीज करनी है, और इनफॉर्मल अनौपचारिक। फिर पोस्टर मेकिंग, अपने को जो पोस्टर तैयार करना होता है, यानी कि लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए या किसी चीज के बारे में जानकारी देने के लिए अपन क्या तैयार करते हैं, पोस्टर तैयार करते हैं। और इसी के अंदर एक अथवा में और जो टॉपिक होता है वो आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट, किसी एक विषय के ऊपर, फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक, किसी एक विषय के ऊपर उसके पक्ष में और उसके विपक्ष में अपने को तर्क वितर्क देने होते हैं। तो ये होती है आर्ग्यूमेंट। फिर आपकी ग्रामर का तीसरा टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। अब रिपोर्ट जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहले तो ऑन इवेंट, यानी किसी अवसर, समारोह, कार्यक्रम के ऊपर आधारित रिपोर्ट, और दूसरी इंसिडेंटल, यानी कि किसी घटना या किसी तथ्य या किसी दुर्घटना के ऊपर आधारित रिपोर्ट। ये कितने नंबर की होती है, 7 नंबर की होती है। और इसी के अथवा में अपने को फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, किसी एक विषय के ऊपर विस्तृत वर्णन करना होता है। तो अब ये जो रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट के अंदर अपने को रिपोर्ट लिखने का प्लेस यानी कि स्थान और उसकी दिनांक लगाना जरूरी होता है, जबकि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में ये चीजें नहीं होती है। फिर अगला टॉपिक है लेटर राइटिंग, यानी कि पत्र लेखन। आज से पहले आपने 2 प्रकार के लेटर पढ़े, अब सीनियर क्लास में आप 4 प्रकार के लेटर पढ़ोगे, और ये भी 7 नंबर का होता है। तो देखो आपके लेटर के टाइप्स, प्रकार कौन कौन से हैं। पहला फॉर्मल या ऑफिशियल लेटर, यानी कि औपचारिक या कार्यालयी पत्र। दूसरा बिजनेस लेटर, यानी कि व्यावसायिक पत्र। तीसरा
लेटर टू एडिटर्स, यानी कि संपादकीय पत्र, किसी समाचार पत्र, किसी न्यूज़पेपर के संपादक एडिटर को आप लेटर लिखते हो। और अंतिम लेटर जो है वो है जॉब एप्लीकेशन, यानी कि नौकरी के लिए आवेदन पत्र। इसके साथ में अपने को सीवी या अपना रिज्यूमे लगाना होता है। और आपकी ग्रामर का अंतिम टॉपिक यानी कि लॉन्ग कंपोजिशन, ये भी कितने नंबर का होता है? 7 नंबर का। अब इसके अंदर कितने प्रकार आते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से? पहला तो आर्टिकल्स, यानी कि अपने को लेख लिखना होता है बेस्ड ऑन वर्बल एंड विजुअल इनपुट, यानी कि शाब्दिक सामग्री के ऊपर आधारित लेख या किसी दृश्य सामग्री के ऊपर आधारित लेख। और इसी प्रकार से स्पीच यानी कि भाषण, ये भी शाब्दिक सामग्री के ऊपर आधारित और दृश्य सामग्री के ऊपर आधारित होगा। तो ये आपकी ग्रामर है। अब देखो, जैसा कि आपको पहले कहा गया था कि 40 नंबर की आपकी ग्रामर होती है, तो कितने नंबर होते हैं अपने? अपने रीडिंग का टॉपिक 15 नंबर का, शॉर्ट कंपोजिशन का 4 नंबर का, अपनी रिपोर्ट या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो है ये 7 नंबर का, अपना लेटर राइटिंग का जो टॉपिक है ये भी 7 नंबर का, और लॉन्ग कंपोजिशन का जो टॉपिक ये भी 7 नंबर का। तो ये टोटल मिलाकर हो गए 40 नंबर। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा कि आप साथ साथ ही इन सब के नोट्स भी बनाते रहें। अब हम इनको रब कर रहे हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने ग्रामर का पहला टॉपिक। तो देखो, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी ग्रामर का पहला टॉपिक। हम पढ़ेंगे सबसे पहले शॉर्ट कंपोजिशन। जो आपका टॉपिक है, जैसा कि आप पहले से जानते हो, ये 4 नंबर का है। इस टॉपिक के अंदर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे नोटिस राइटिंग। अब जैसा कि आप जानते हो, नोटिस जो होती है वो क्या होती है? नोटिस एक रिटन इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि नोटिस क्या होता है? नोटिस एक लिखित सूचना होती है। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे अपन पढ़ते हैं कोई भी ग्रामर, कोई भी टॉपिक यदि पढ़ते हैं तो अपने को पहले पहले पढ़ने को हार्ड लगता है, लेकिन यदि ग्रामर को अपन उसके रूल्स के हिसाब से पढ़ें, उसके नियमों के हिसाब से पढ़ें, तो अपनी ग्रामर बहुत ही इजी हो जाती है। इसीलिए अपन क्या करेंगे? अपन सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले अपन ये करेंगे कि सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन, इसका परिचय, वास्तव में ये होता क्या है। नोटिस एक इंट्रोडक्शन, यानी कि इसका परिचय। तो जैसा कि आप जानते हो, नोटिस एक रिटन इंफॉर्मेशन होती है जो किसी कार्यालय के द्वारा अपने कर्मचारियों अथवा विद्यार्थियों को सूचित करने के लिए
नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाती है। तो अब देखो परिचय के अंदर हमें ये पता चल रहा है कि वास्तव में ये जो नोटिस होता है वो होता क्या है। नोटिस क्या होता है? नोटिस एक लिखित सूचना होती है, एक रिटन इंफॉर्मेशन होती है। जैसे मान लो कार्यालय से तात्पर्य अपना विद्यालय और विद्यालय का ऑफिस, उस ऑफिस के द्वारा प्रधानाचार्य के द्वारा उसके हस्ताक्षर होते हैं और ये सूचित किया जाता है कि जैसे मान लो ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि, तो ये क्या हो गई? ये एक रिटन इंफॉर्मेशन, एक लिखित सूचना हो गई जो प्रिंसिपल के द्वारा विद्यार्थियों को दी जा रही है। ये विद्यार्थियों इसी को नोट भी करते रहना आप साथ साथ। अब देखो अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले जो ये नोटिस है, इस नोटिस को लिखने के रूल्स पढ़ेंगे, इसके नियम पढ़ेंगे और उसके बाद अपना ये जो टॉपिक होगा वो बहुत ही इजी यानी कि सरल हो जाएगा। तो देखो नोटिस लिखने के नियम। अब नोटिस को लिखने के नियम क्या होते हैं? तो देखो सबसे पहले अपने को एक नोटिस कॉलम का निर्माण करना होता है। नोटिस कॉलम से तात्पर्य अपने को उस नोटिस को लिखने के उसके ब्रैकेट बनाना है और ये क्या हो जाएगा? इसका नोटिस कॉलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नोटिस कॉलम हो जाएगा। उसके बाद पहला नियम जो है वो है नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ये हो गया आपका पहला नियम। पहला नियम आपका क्या कहता है? पहला नियम आपका ये कहता है कि सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम। संस्था का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों यानी कि कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। नंबर दो पे अपन क्या लिखेंगे? नोटिस जारी करने की दिनांक। नोटिस जारी करने की डेट। अब ये डेट जो होगी वो किस तरफ होगी? लेफ्ट हैंड साइड में। किस तरफ होगी? लेफ्ट हैंड साइड में होगी। नोटिस जारी करने की दिनांक लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि बाईं तरफ लिखी जाएगी। नंबर तीन पे अपन अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही नोटिस नाम लिखेंगे। नंबर चार पे अपन नोटिस का टाइटल यानी कि शीर्षक। अब शीर्षक से तात्पर्य क्या है? शीर्षक से तात्पर्य, टाइटल से तात्पर्य यह है कि आप किस विषय पर नोटिस लिख रहे हो। जैसे कि मान लो आप एनुअल फंक्शन पे लिख रहे हो तो आप लिख दोगे ऑर्गेनाइज एन एनुअल फंक्शन। जैसे कि आप मान लो ब्लड डोनेशन कैंप पे लिख रहे हो तो आप लिख दोगे ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप। जैसे कि आप किसी हिस्टोरिकल टूर पे लिख रहे हो तो आप लिख दोगे ऑर्गेनाइज ए हिस्टोरिकल टूर। ये क्या हो जाएगा? नोटिस का टाइटल यानी कि उसका शीर्षक हो जाएगा। नंबर 5 पे इंफॉर्मेशन यानी कि वो सूचना जो स्टूडेंट्स को देनी है। अब इस सूचना के अंदर होगा क्या क्या? इस सूचना के अंदर होगा जैसे कि मान लो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इसके अंदर होगा नेम ऑफ इवेंट
यानी कि कार्यक्रम का नाम कि आपका प्रोग्राम क्या है, आपका टॉपिक क्या है, तो उस टॉपिक का नाम हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर उस प्रोग्राम को कि ये प्रोग्राम किस दिन हो रहा है, उसका डे, डेट, टाइम एंड प्लेस, यानी कि आप किस बारे में सूचना दे रहे हो, उस सूचना, जो भी प्रोग्राम आप कर रहे हो, किस दिन कर रहे हो, किस डेट को कर रहे हो, किस समय पे कर रहे हो और किस स्थान पर कर रहे हो, ये सारी चीजें आपकी इस इंफॉर्मेशन में आ जाएगी। और आपका अंतिम रूल जो है वो है नोटिस जारी करने वाले अधिकारी का नाम व उसका पद नाम। सबसे अंत में क्या होगा, नोटिस जारी करने वाले अधिकारी का नाम और उसका पद नाम। तो नोटिस जारी करने वाला अधिकारी, जैसे कि स्टूडेंट्स को सूचना दी जा रही है तो अधिकारी कौन होगा, उस स्कूल का प्रिंसिपल, और उसका पद क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। अब देखो ये जो रूल्स हैं, इन रूल्स के हिसाब से अपन एक फॉर्मेट बनाते हैं कि ये वास्तव में रूल्स है वो फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। तो देखो ये अपन ने नोटिस कॉलम बना लिया, और इन रूल्स को यदि देखें तो पहला आपका रूल ये कह रहा है कि सबसे पहले नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। अब जैसे कि आप सभी शेखावाटी विद्यालय के स्टूडेंट्स हो, तो आपकी नोटिस जारी करने वाली संस्था कौन हो जाएगी, आपका स्कूल हो जाएगा। तो आप क्या लिख दोगे, आप सबसे पहले इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में अपनी स्कूल, अपनी संस्था का नाम लिख दोगे, जैसे शेखावाटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जायल। ये क्या हो जाएगा, ये नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम एक नंबर पे। दूसरा रूल आपका क्या कहता है, दूसरा रूल आपका ये कहता है कि नोटिस जारी करने की दिनांक, कि नोटिस किस दिन इश्यू किया जा रहा है, किस दिन जारी किया जा रहा है, वो डेट आपकी साइड में लगाओगे, लेफ्ट हैंड साइड में। तो जैसे कि मान लो आज विद्यालय के द्वारा नोटिस जारी किया जा रहा है, तो डेट क्या हो जाएगी, इसके अंदर डेट ये हो जाएगी जैसे कि 25 अगस्त 2020। ये क्या हो जाएगा, नोटिस जारी करने की दिनांक। तीसरा रूल आपका क्या कहता है, तीसरा रूल आपका ये कहता है कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में क्या नाम लिख दोगे, नोटिस नाम लिख दोगे। तो ये अपन ने बीचों बीच लिखना है, ये लिख दिया अपन ने नोटिस। उसके बाद अपने को क्या लिखना है, उसके बाद अपने को नोटिस का टाइटल यानी कि शीर्षक लिखना है। तो शीर्षक जैसे कि मान लो किसके ऊपर ये नोटिस लिखा जा रहा है, जैसे कि मान लो आपसे ये कह दिया जाता है कि ऑर्गेनाइज एन एनुअल फंक्शन। तो अब आपका नोटिस का टाइटल क्या हो गया, ऑर्गेनाइज एन एनुअल फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, एक बात इसमें टाइटल में ये ध्यान रखना कि जो ये वर्ड के जो भी वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए, जैसे ऑर्गेनाइज में ओ, एन में ए, एनुअल में ए, फंक्शन में एफ, ये कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद अपने को वो इंफॉर्मेशन, वो सूचना जो विद्यार्थियों को दी जानी है, जैसे कि आपको ये कह दिया जाता है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed that we are going to organize an annual function on Monday 1st September 2020 8:12 PM at school campus।
अब देखो इस प्रकार से अपना नोटिस होगा। अब ये रूल्स के हिसाब से सही है कि नहीं है, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया था। अब अपन ये इंफॉर्मेशन जो लिख रहे हैं इसके अंदर अपने को क्या कहना है, वो सूचना जो स्टूडेंट्स को देनी है, तो उस प्रोग्राम का नाम, तो प्रोग्राम क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियरबाय इन्फॉर्म्ड दैट, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन एनुअल फंक्शन, कि हम एक वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, नेम ऑफ टाइटल, उस प्रोग्राम का नाम हो गया। अब क्या कह रहा है आपका रूल, कह रहा है डे डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ द इवेंट, कार्यक्रम का दिन दिनांक व समय। तो दिन जैसे सपोज आपने को केवल कल्पना करनी है कि मंडे, मंडे कब है, 1 सितंबर, अपन क्या आयोजित कर रहे हैं, एनुअल फंक्शन, कितने बजे, 12 PM, 12 बजे, कहां पर, स्कूल कैंपस। अब इसके अंदर क्या होगा, आगे आपसे इसके अंदर अपन ने ये फॉर्मेट ही बनाया तो मैंने पूरा लिखा नहीं है, आगे इसके अंदर जैसे कि आपसे ये कह दिया जाता है कि एनी स्टूडेंट who want to be take या participate in cultural program give his or her name to the office, कि यदि कोई भी विद्यार्थी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेना चाहता है या चाहती है तो वो अपना नाम कार्यालय में दे दें। और सबसे अंत में क्या कहा था, आपका नियम ये कहता है कि नोटिस जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पद नाम। तो अधिकारी कौन होगा, प्रिंसिपल, जैसे अभी अपने विद्यालय के प्रिंसिपल कौन है, SP चौधरी सर, तो क्या हो जाएगा, ये अधिकारी का नाम और इसका पद नाम, तो पद क्या है इनका, प्रिंसिपल। तो ये आपका क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया नोटिस का। इनको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से लिखना, इनको ध्यान से समझना, तब हमारी समझ में आ जाएगा। मेरा सभी विद्यार्थियों से अनुरोध रहेगा कि साथ साथ इनको नोट भी करते रहें। और अब अपन क्या करेंगे, अपन पढ़ रहे हैं नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग में सबसे पहले अपन ने नोटिस का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, उसका परिचय, उसके बाद नोटिस लिखने के रूल्स पढ़ लिए और इसका फॉर्मेट भी बना लिया। अब अपन इसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे, इसके क्वेश्चंस नोट करेंगे और उसके आंसर्स लिखेंगे, तो हमारी समझ में आ जाएगा वेरी इजीली और अपने 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका, आपसे ये कह दिया जाता है कि यू आर द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, write a notice to inform the students about organize an annual function। ये आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो अब इस क्वेश्चन को अपने को ध्यान से समझना है। पहले तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि यू आर द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। अब आप क्या हो, आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर के प्रिंसिपल हो।
आपको क्या करना है, राइट। राइट की जगह ये भी हो सकता है कि ड्राफ्ट। तो इन दोनों का राइट का मतलब तो लिखना, ड्राफ्ट का मतलब तैयार करना या बनाना, कि ड्राफ्ट ए नोटिस टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अबाउट ऑर्गेनाइज एन एनुअल फंक्शन। आपको ये कह दिया जाता है कि आपको अपने विद्यालय के विद्यार्थियों को एनुअल फंक्शन के बारे में सूचित करने के लिए एक नोटिस तैयार करना है। तो अपने रूल्स आपको पता ही है। सबसे पहले अपन लिखेंगे आंसर, उसके बाद पहला रूल्स अपना नोटिस कॉलम का निर्माण करेंगे। तो ये अपन ने नोटिस कॉलम बना लिया। अब अपने क्या लिखना है, विद्यालय का नाम। तो जैसे कि आपसे ये कह दिया जाता है कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। एक चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, ये जो ब्रैकेट होता है इसके अंदर जैसे इतनी जगह यहाँ है तो पीछे की तरफ भी इतनी जगह बची हुई होनी चाहिए, या दोनों तरफ टच है तो टच होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब दूसरा रूल अपने क्या कहता है, दूसरा रूल अपने को ये कहता है कि नोटिस जारी करने की दिनांक। तो जैसे कि आप डेट लगा देते हो, आज की लगा रहे हो, आज नोटिस जारी कर रहे हो तो आज की लगा दोगे 25 अगस्त 2020। ये क्या हो गया, नोटिस जारी करने की दिनांक। नंबर 3 पे इंग्लिश के कैपिटल लेटर में ही नोटिस कॉलम के बीचों बीच नाम क्या लिखना है, नोटिस। नंबर 4 पे नोटिस का टाइटल यानी कि शीर्षक। तो नोटिस का टाइटल शीर्षक क्या है, ऑर्गेनाइज एन एनुअल फंक्शन। तो आप लिख दोगे ऑर्गेनाइज एन एनुअल फंक्शन। उसके बाद क्या लिखना है अपने को, उसके बाद अपने को वो रिटर्न इंफॉर्मेशन, वो सूचना जो विद्यार्थियों को देनी है। तो आप लिख देते हो कि ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed that our school, या वी आर, बात तो एक ही है, वी आर गोइंग टू organize an annual function on Monday 1st September 2020 at 12:30 PM at स्कूल कैंपस। उसके बाद आप ये लिख देते हो कि एनी स्टूडेंट हु वांट टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल प्रोग्राम give his or her name to the secretary of the program। और सबसे अंत में नोटिस जारी करने वाले अधिकारी का नाम और उसका पद नाम। तो आप क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे एसपी चौधरी, पद क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, और आप ब्रैकेट को बंद कर दोगे। तो ये क्या है, ये आपका पहला टॉपिक आपकी ग्रामर का शॉर्ट कंपोजिशन में नोटिस। तो देखो रूल्स के हिसाब से अपन ने बनाया कि नहीं बनाया, क्वेश्चन आपको पता चल गया। आपका पद क्या है, प्रिंसिपल हो, किस स्कूल के, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर के।
तो नोटिस जारी करने वाली संस्था कौन हो जाएगी? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। 2 नंबर पे क्या लगानी है? डेट। 3 नंबर पे नोटिस कॉलम के बीचों बीच नाम लिख दोगे नोटिस। 4 नंबर पे नोटिस का टाइटल, तो टाइटल हो जाएगा ऑर्गेनाइज एन एनुअल फंक्शन। और उसके बाद वो इंफॉर्मेशन सूचना जो विद्यार्थियों को देनी है, जैसे ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन एनुअल फंक्शन, कि हम एक वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। कब कर रहे हो? ऑन मंडे। मंडे कब पड़ेगा? 1 सितंबर 2020। कितने बजे? 12:30 PM। कहां पर? स्कूल कैंपस, विद्यालय परिसर। अब कोई विद्यार्थी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेना चाहता हो, वो इस कार्यक्रम के सेक्रेटरी के पास अपना नाम लिखवा देवे। नोटिस जारी करने वाले अधिकारी का नाम, तो प्रिंसिपल SP चौधरी। क्या हो गया? नोटिस कंप्लीट। प्रिय विद्यार्थियों, इसको ध्यान से पढ़ना, समझना और नोट भी करना है, और आगे का जो टॉपिक होगा अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। नियमित रूप से क्लास लेते रहें।